नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। राहुल गांधी के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का इसी पर निशाना, कहा मदर ऑफ डेमोक्रेसी को नहीं बनने देंगे मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी। मणिपुर में हिंसा, विधायकों में असंतोष, इसलिए दिया सीएम एन बीरेन सिंह ने इस्तीफा। आपकी हार के पीछे जिम्मेदार कौन, संजय राउत का बड़ा बयान, शिवसेना यूबीटी नेता ने कांग्रेस की भी बताई जिम्मेदारी। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद टेंशन में टीएमसी, इंडिया गठबंधन के सहयोगियों को दे डाली सलाह। मां बाप पर रणवीर अहलावलिया के अश्लील सवाल से मचा बवाल, लोग बोले ठरकी का हटा नकाब। दिल्ली में सीएम फेस को लेकर चौंका गए बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा नाम आएगा तो सबके मुंह खुले रह जाएंगे। दिल्ली चुनाव हार के बाद देवेंद्र यादव ने बताया आगे का प्लान, कहा आपसे नहीं कांग्रेस से होगा बीजेपी का मुकाबला। ट्रंप के गाजा प्लान से यूएस के प्रमुख सहयोगी नाराज, मिस्र ने किया आपात अरब समिट का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए दावा किया था कि 5 महीने के अंदर राज्य की मतदाता सूची में 39 लाख से ज्यादा मतदाता जोड़े गए हैं। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र की लिस्ट में जोड़े गए मतदाताओं की कुल संख्या हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं की कुल संख्या से ज्यादा है। इस आरोप के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट में एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट में उपलब्ध करानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि महाराष्ट्र 2024 लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव की वोटर लिस्ट में भारी अंतर उजागर हुआ है। इसको देखते हुए चुनाव आयोग को एक्सेल फॉर्मेट पे एक सम्मिलित फोटो वोटर लिस्ट जिसका इस्तेमाल मतदान के दिन हुआ है वो हमें उपलब्ध करानी चाहिए। चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता में विश्वास एवं लोकतंत्र में आस्था के लिए ये बेहद जरूरी है। हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी को मैनिपुलेटेड डेमोक्रेसी नहीं होने देंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा था कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2019 और लोकसभा 2024 के बीच 5 साल में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा 2024 और विधानसभा 2024 के बीच 5 महीने में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए। सवाल ये है कि 5 महीने के अंदर पिछले 5 साल से ज्यादा मतदाता कैसे जोड़ दिए गए। ये संख्या हिमाचल प्रदेश के कुल मतदाताओं के बराबर है। दूसरा मुद्दा ये कि महाराष्ट्र में राज्य की कुल मतदाता आबादी से ज्यादा मतदान क्यों हुआ है। किसी भी तरह महाराष्ट्र में अचानक मतदाता बनाए गए हैं। कांग्रेस नेता ने बाबा साहेब का जिक्र करते हुए कहा है कि संविधान निर्माण में मदद करने वाले अंबेडकर ने कहा था कि लोकतंत्र में मतदाता सूची सबसे बुनियादी चीज है। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने राजस्थान सरकार में मंत्री करोड़ी लाल मीणा के आरोपों पर कहा है कि शिवसेना पार्टी तो पहले से ही कहती आ रही कि फोन टैपिंग हो रही है और जो हो रहा है वो गलत है। भाजपा कथनी और करनी में फर्क करती है। संविधान खतरे में है जो आपको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि मुफ्त की देवड़ियां बांटी जा रही हैं। यही अगर विपक्ष बोलता तो हम तो कभी से कह रहे हैं, शिवसेना पार्टी तो पहले से कह रही है ये हो रहा है और ये जो हो रहा है वो गलत है। देश में न न्यायपालिका रही है, बाकी संस्थाएं सब गुलाम हुई हैं, तो किससे न्याय मांगे। यही तो देश का दुर्भाग्य है। मतदाताओं को आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसके बहाने पर भूल जा रहे हैं। कथनी और करनी में फर्क है। मैं बार बार कहता रहा हूं, फिर दोबारा कहता हूं, संविधान को जो हम कहते हैं खतरे में है वो आज भी आपको महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि रेवड़ियां बेच रहे हैं और रेवड़ियों के में हम भूल गए हैं कि हमारे मूलभूत हक क्या है। वो हक भूल गए और उस हक पर अगर आंच आती है तो ये सरकार उस पर आंच ला रही है। अब उनके ही मंत्री ने कहा, इससे और क्या ज्यादा चाहिए। आईना तो उन्होंने ही दिखाया, सरकार क्या है पता चलेगी। मणिपुर पिछले 2 सालों से मैतेई और कुकी समुदाय के बीच जातीय हिंसा की आग में जल रहा है। मणिपुर में हिंसा को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं और सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग कर रही थीं। सीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस विधानसभा सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उससे एक दिन पहले ही दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद इम्फाल पहुंचकर सीएम एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपना इस्तीफा दे दिया है। 2 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, जब से वहां त्रासदी हुई और महिलाओं का के ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, बलात्कार हुआ, बच्चों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ। और बड़ी खेद की बात है कि ये सरकार, केंद्र में बैठी हुई सरकार, सरकारें चलाना नहीं जानते।
जल गया मणिपुर। वहां के भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जैसे मुर्गी का दड़बा आपने देखा होगा, छोटे छोटे उसमें जंगले लगे होते हैं, लोगों ने अपने घरों पे लगाया हुआ है, क्योंकि आम लोगों में इतना आक्रोश है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन्होंने सोचा शायद सब कुछ शांत हो जाएगा, लेकिन शांत ऐसे नहीं होता। जो अत्याचार हुआ मणिपुर में, उसका हिसाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार को लेकर कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत का कहना है कि आप और कांग्रेस को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए था। वहीं इस बीच संजय राउत ने एक बार फिर इसी मुद्दे पर बयान दिया है। उन्होंने इंडिया के बड़े सहयोगी दल कांग्रेस की जिम्मेदारी बताई है। राउत ने आज कहा कि कांग्रेस को बड़े भाई की तरह अपनी जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। नहीं, इंडिया अलायंस की बात नहीं है। कांग्रेस हो, हम सब इंडिया अलायंस के साथीदार पार्टनर है। कांग्रेस हमारा बड़ा पार्टनर है, सीनियर पार्टनर है, राष्ट्रीय पार्टी है। राहुल जी हमारे नेता है। लेकिन हमारे जैसे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र में सालों साल से अलायंस में या अखाड़े में काम करते, उनको लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी होती है। खास करके जो बड़ा पार्टनर होता है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सबको संभाल कर आगे लेकर जाइए। ये जिम्मेदारी आपकी भी थी, बैठकर बात करना चाहिए था। क्या हो गया, आपने सत्ता गंवाई और कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। अगर दोनों बैठते, बातचीत होती, दो कदम कोई आप वाले आगे पीछे करते या कांग्रेस वाले करते, तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी को जीत मिली है वो नहीं मिलती। तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं, किसकी वजह से? सब लोग, एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। आप भी जितनी जिम्मेदार है उतनी कांग्रेस भी है। अहंकार नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए अलायंस की राजनीति में, यह हमारा कहना है। महाराष्ट्र में हमने 25 साल तक बीजेपी के साथ काम किया है। 25 साल एक अलायंस टिकना ये बड़ी बात है। अभी भी हम महाविकास अघाड़ी में काम करते हैं, हमें मालूम है किस तरह से अघाड़ी में या अलायंस में काम करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी बड़ी भाई की जिम्मेदारी हमेशा बहुत ही संयम से निभानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत के बयान पर कहा है कि दिल्ली की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। लोगों ने विश्वास के लिए मतदान किया है। पीएम मोदी के नेतृत्व में ये बड़ी जीत है। इंडिया गठबंधन एक हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अभी विपक्ष एक साथ आएगा ऐसा नहीं लग रहा है। दिल्ली के चुनाव में आप और कांग्रेस पार्टी अलग अलग चुनाव लड़े, लेकिन अगर वो एक साथ भी लड़ते तो भी जीत हमारी होती। जिन्हें एकत्रित होना है वो हो जाएंगे। हमारी एनडीए मजबूत है। मुझे लगता है कि जिस तरह दिल्ली की जीत हुई है, एक बहुत बड़ी हैट्रिक है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जीत हमने हासिल की है। लोगों ने विकास के लिए वोट दिया है, लोगों ने भ्रष्टाचार के विरोध में वोट दिया है, लोगों ने मतलब यमुना क्लीन करने के लिए वोट दिया है, जो झुग्गी झोपड़ी वालों को न्याय देने के लिए उन्होंने वोट किया है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी जीत हुई है। और संजय राउत जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो बोलते सबने एक होना चाहिए, तो एक हो जाओ, मतलब एक होते तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन एक होने के बावजूद भी 2029 का जो सामना होगा, ये सामना हमारा कांग्रेस पार्टी के साथ होगा, अपोजिशन के साथ होगा। लेकिन अभी अपोजिशन एक साथ आएगा ऐसा हमको लगता नहीं है। मतलब जिस तरह 2024 में वो इकट्ठा आए, लेकिन अभी दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग अलग लड़े। वो एक साथ भी लड़ते थे तो भी जीत हमारी होने वाली थी। तो इसीलिए ठीक बात है, अगर उनको इकट्ठा आना है तो आए, लेकिन हमको नहीं लगता है कि भाई अभी अपोजिशन इकट्ठा हो सकता है। उनका ये कहना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ईगो के बगल में रह के उनको एकजुट होना चाहिए। हाँ, तो उन्होंने एकजुट होना चाहिए तो हो जाओ। मतलब हमने का विरोध किया है, जिनको इकट्ठा आना है वो इकट्ठा आए। हमारी एनडीए स्ट्रांग है, मोदी साहब स्ट्रांग है, मैं स्ट्रांग हूँ, मेरा हर नेता स्ट्रांग है, और ये बाकी के लोग रॉन्ग है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट आने के बाद पंजाब की राजनीति गर्मा गई है। वहां पर इसका असर अभी से दिखाई देने लगा। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि चुनाव परिणाम आने के ठीक 3 दिन बाद यानी मंगलवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों के साथ दिल्ली पहुंचेंगे। वो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे।
जिते साडे मंत्री साहबान थे, मुख मंत्री जी, MLA साहब, असी सारे ने दिल्ली दी इलैक्शन च बड़ा काम किया। जिथे जिथे ड्यूटी लगी ही सारे ने काम किया। कल साडे कौमी कन्वीनर जी ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग का एजेंडा नहीं आया, पर मेरा ख्याल तो यही है कि दिल्ली की इलैक्शन तो होगी भी की कमियां रह गई, की मतलब आप होर अगे पार्टी को मजबूत करने वास्ते करना। सो जी भी ड्यूटी अरविंद केजरीवाल जी लाउणगे, साडे कौमी कन्वीनर ने जो भी वो गाइडलाइन देणगे उन्होंने मन के पार्टी को अगे पंजाब च भी दिल्ली च भी जिथे भी वो मजबूत करेंगे। एक तो आप नोट कर लो कि पंजाब के लोग कभी भी बीजेपी को मतलब जरा मुंह नहीं लगाएंगे। अभी इन्होंने लोकसभा इलेक्शन लड़के देख लिए। सो दिल्ली और पंजाब का बहुत फर्क है। पंजाब की स्थितियां और है। पंजाब तो लड़ रहा है, पिछले किसानी आंदोलन पिछले कई सालों से हो रहा है। पंजाब तो फाइट कर रहा है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र के खिलाफ। इस करके पंजाब की धरती पे बीजेपी आ जाएंगी, ये तो है संभव नहीं। दूजा यह कि असी इन्हें कम कर रहे हैं, असी 2 साल पूरे बाकी है, असी इन्होंने 2 सालों से ਜਿਹੜੀਆਂ कमियां रह गई दूर करांगे। बतवल ही नहीं। बीजेपी ठीक है कोशिश की, उन्होंने लोकसभा च बड़ी की, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ बड़ी बड़ी दूर उम्मीदवार लियाते, कई कुछ किया, पर सर मतलब असी पंजाब च आम आदमी पार्टी नहीं हाथ देंगे भावें मर्जी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। इन चुनाव में मिली हार के बाद टीएमसी सांसद डोला सेन ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के दलों को समझना होगा कि एक साथ मिलकर लड़ना होगा, वरना दिल्ली जैसा हाल होगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी। देखिए, फैमिली में भी अंतर होता है, सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। हमको लगता कि सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड अगेंस्ट द एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। यूट्यूबर रणवीर अलाबदिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने माता पिता की फिजिकल इंटीमेसी को लेकर विवादित बात कही। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद रणवीर विवादों में फंस गए हैं। यूट्यूब पर मिलियन व्यूज और लोगों की प्रशंसा पाने वाले रणवीर के इस बयान पर हर कोई हैरान है। लोग उनके इस वीडियो पर तरह तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं। उनके इस विवादित बयान पर NWC की पूर्व प्रमुख और राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने कहा है कि वीडियो बहुत चौंकाने वाला है और मुझे लगता है कि चाहे महिला हो या पुरुष, इस तरह का मजाक कभी भी समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। और मुझे लगता है चाहे महिला हो या पुरुष, इस प्रकार के भद्दे मजाक सोसाइटी इसको कभी भी एक्सेप्ट नहीं करती और ना ही ये एक्सेप्टेबल है। एक माँ के उसके ऊपर जोक करना या किसी विमेन की बॉडी के ऊपर जोक करना, चाहे वो लड़की हो या लड़का, अच्छा नहीं लगता और कहीं ना कहीं दिखाता है कि किस तरह से ये मॉरली डाउन जा रहा है जो आज का जो युवा है। और इस तरह के भद्दे मजाक मुझे लगता है बाकियों को भी असर करते हैं जो इसी तरह की क्रिएटिव चीज़ों में लगे हैं, चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो या कुछ हो। एक हद तक ठीक लगता है, इतने गंदे मजाक ठीक नहीं लगते। मैंने अभी वो NCW चेयरपर्सन को वो वीडियो फॉरवर्ड किया है कि उस पर एक्शन लिया जाए। इट्स रियली शॉकिंग एंड डिसगस्टिंग। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के नाम को लेकर सस्पेंस है। दिल्ली के CM के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। इस बीच बीजेपी सांसद रवि किशन दिल्ली में CM फेस को लेकर सभी को चौंका गए हैं। उन्होंने कहा कि कयास मत लगाइए, जब नाम आएगा तो सबके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे। गोरखपुर से बीजेपी सांसद ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सभी को बधाई दी और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया है। मोदी जी की विश्वास की गारंटी थी, बस उनकी बातों को जमीन पर पहुंचाना था। हम अपने भोजपुरिया समाज तक पहुंचा दी कि माई हो, बाबा हो, काका हो, ई बाड़न प्रधानमंत्री जी का बोली और उनकर गारंटी, और उनको पूरा विश्वास था। लोग त्रस्त थे। देखिए, लोगों भ्रष्टता से, सब चीजों से था और उन्होंने इतना बड़ा उपहार दिया। हम पूरे समाज को, मुझे मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन हम धन्यवाद देव आप सब लोगन के कि हमार बात मनला। और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भाजपा को 27 साल का वनवास काटे, लेकिन अब आप लोग वाकई में महसूस करेंगे, कुछ ही महीनों के बाद शुरू हो जाएगा
कि आप लोगों की एक सुंदर राजधानी कैसे होनी थी, उसकी शुरुआत हो जाएगी। मैं समस्त दिल्ली वासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग धन्य हैं और जिन्होंने भी हमारी बात मानी, जिन्होंने भी मेरी सभाओं में आके, वो सारी भीड़, वो सारी माताएं बहनें, युवा साथी, मेरे फैंस, दिल से धन्यवाद, दिल से धन्यवाद ये वनवास काटने के लिए। जय हो आप लोगों की। नहीं, बिखर गए। अब बहुत मुश्किल है। अब इनका जुड़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब अपनी आइडेंटिटी की तलाश में है। सबका अस्तित्व बिखर गया। अब सब लोग अपने अस्तित्व को खड़ा करने में लगे हैं। अब ये नहीं जुड़ेंगे। इनको पता है अब इनका ना फ्यूचर था, ना इनका सर था, ना पैर था, ना हाथ था, ना इनका कोई सरगना था, ना इनके पास विजन था, ना देश को लेकर क्या करते, चटनी बनाते, देश का अचार बनाते, समोसा बनाते। तो अब ये सब ब्लैंक हो गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पंजाब के विधायकों के साथ बैठक पर पार्टी सांसद बलविंदर सिंह कांग ने कहा है कि हम दिल्ली के जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमने पिछले 10 सालों में दिल्ली को बेहतर बनाने और एक अच्छी सरकार देने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया और ये लड़ाई जारी रहेगी। जहां तक बैठकों का सवाल है, एक पार्टी एक सत्ता प्रक्रिया है। भविष्य की रणनीति बनाने के लिए पार्टी की सभी इकाइयों से फीडबैक लिया जा रहा है। कल पंजाब के सीएम भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब के विधायकों की अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक हुई। ये संगठनात्मक बैठक की तैयारी है। कि ऐसा है, दिल्ली के लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सिर माथे पे और उनको नम्रता से स्वीकार किया है। और जैसा अरविंद जी ने कहा है, 10 साल हमने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की हैं दिल्ली को बेहतर बनाने में, दिल्ली को अच्छी गवर्नेंस देने के लिए, और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जहां तक संगठन की बैठकों की बात है, तो पार्टी एक कंटिन्यू प्रोसेस है और हम तमाम पार्टी की यूनिट, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो, उनसे फीडबैक भी ले रहे हैं और आगे की योजना भी बना रहे हैं। देखिए ऐसा है, कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब के सभी एमएलए, आम आदमी पार्टी के हमारे सुप्रीमो अरविंद जी से बैठक करेंगे और पंजाब की बहुत बड़ी भूमिका दिल्ली के चुनावों में रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अरविंद जी हमेशा ही पार्टी को गाइड करते रहे, आगे भी करते रहेंगे। और ये एक ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग है, पार्टी के तमाम जो लीडरशिप है उससे फीडबैक भी लिया जाता है, आगे की योजना भी बनाई जाती है। ये उसी क्रम में मीटिंग है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के बाद आम आदमी पार्टी की पुरानी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर बहस तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता विजेंद्र गुप्ता ने आप सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 5 सालों में सीएजी की 14 रिपोर्ट दबाकर रखी हैं, क्योंकि इनमें उनकी सरकार के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में हम सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगे। डेफिनेटली जो सीएजी की रिपोर्ट है वो तो बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने उसको दबाया, छुपाया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनके तमाम भ्रष्टाचार खुलने वाले हैं और इसलिए वो हर कोशिश करते रहे कि सीएजी पर कोई बात ही ना हो। हमने इस मामले को राष्ट्रपति जी तक लेके गए, हाई कोर्ट में गए, और अब चूंकि सरकार बदल रही है तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसका पालन होना चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जो इन लोगों ने किया उसको देखते हुए हम असेंबली के पहले सेशन में इसको टेबल पर लेकर आएंगे और लोगों के सामने इस रिपोर्ट को पेश करेंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार मिली करारी शिकस्त के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने पूर्ण आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पार्टी ने चुनाव भले हारा हो, लेकिन हौसला नहीं हारा है। पार्टी अपनी हार की वजहों पर मंथन के साथ जल्द ही अगले चुनाव की तैयारियों में जुटेगी और निश्चित तौर पर सीटें भी हासिल करेगी। यादव ने कहा है कि लंबे समय से कांग्रेस संगठनात्मक रूप से कमजोर चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली की जनता का। उन्होंने निश्चित ही जो हमें वोट दी हैं, पहले से बढ़ाकर जो वोट परसेंटेज आई है, मुझे खुशी है। हमारी कैडर ने उसमें मेहनत की, हमारे सभी कैंडिडेट्स बहुत अच्छा लड़े। हाँ, निश्चित दुख इस बात का है कि वो हम सीट में कन्वर्ट नहीं कर पाए, लेकिन निश्चित ही ये बात मुझे खुशी इस बात की है कि आज हमारा जो कैडर का वोट है वो 6.5% पहुंच गया। हमें उम्मीद थी कि जो हमारा माइनॉरिटी वोट्स है, जो हमारा दलित वोट है, खासतौर पे जो नेचुरल जिनकी चॉइस कांग्रेस है,
वो कहीं ना कहीं हिचकिया और आम आदमी पार्टी पर ही रहने की वजह से आज हमें वोट परसेंटेज जरूर 6.5 में ही संतुष्टि करनी पड़ी। लेकिन ये बात भी सामने आ गई कि केजरीवाल जी की जो राजनीति थी उसका पटाक्षेप हो गया है, क्योंकि जो वोट आज आम आदमी पार्टी के पास है उसमें भी मेजर जो वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को प्रेफरेंस देता है। तो मुझे इस बात की खुशी है और मुझे आगे उम्मीद भी है कि हमारा कैडर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अब बेहतर काम कर पाएगी, लोगों का विश्वास कहीं ना कहीं लौटेगा। एक बात जो मैंने महसूस की इस दौरान कि कहीं ना कहीं जो हमारा फोकस वोटर्स थे उनको विश्वास ये नहीं रहा कि कांग्रेस सरकार बना पाएगी। उनको कहीं ना कहीं चाहे वो मीडिया के जरिए या अन्य सोर्सों से ये एहसास हुआ कि 62 सीट से घट के 40 आ जाएंगी, 38 हो जाएंगी, 35 हो जाएंगी। और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो हमारा मेन वोटर था, जिसकी नेचुरल चॉइस हम हैं और आगे भी रहेंगे, तो वो वापस लाना हमारे लिए चैलेंज है। उनकी लड़ाई लगातार पहले भी लड़ते रहे हैं, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी है और आगे भी इनके हकों की लड़ाई, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, माइनॉरिटी हो, हम उनकी मजबूत आवाज बन के आगे भी काम करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जिसमें प्रयागराज महाकुंभ से नोएडा से बस जा रही थी, जिसमें लौटते समय थाना फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के नेशनल हाईवे पर बस ट्रक से टकरा गया, जिसकी वजह से इस दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी, आज सुबह 4 बजे के आसपास में यहाँ नेशनल हाईवे पर एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें एक बस जिससे श्रद्धालु महाकुंभ से वापस अपने घर जा रहे थे, नोएडा जनपद जा रहे थे। उसके ट्रक में लड़ जाने के कारण 2 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है। शेष अभी लोग जो हैं हमारे पास यहाँ जिला अस्पताल में हैं और 2 लोग थोड़ा सा क्रिटिकली इंजर्ड होने के कारण सैफई मेडिकल कॉलेज में, जहाँ हम लोग जाके उनका भी हालचाल ले रहे हैं। यहाँ जो हमारे पेशेंट्स हैं ये सभी मोस्टली अभी स्टेबल हैं। इनका सीटी स्कैन इत्यादि भी कराया जा रहा है रूल आउट करने के लिए कि कोई हेड इंजरी ना हो। इनमें से सभी लोगों के परिवारजनों को, इनके सगे संबंधियों को सूचित कर दिया गया है। कुछ के अटेंडेंट्स यहाँ आ भी गए हैं, तो हमारा पूरा प्रयास है कि इन लोगों को ठीक करने के बाद यहाँ से डिस्चार्ज किया जाए और किसी प्रकार की कोई और असुविधा न हो। ज्यादातर श्रद्धालु कहाँ से थे? जो लोग अभी जा रहे थे, ये लोग नोएडा जा रहे थे। इसमें से कुछ लोग रहने वाले बिहार के भी हैं, नोएडा में अपने अपने काम के प्रयोजन से या अन्य प्रयोजनों से वहाँ या तो किराएदार के रूप में रहते हैं। कुछ लोग नोएडा जनपद के भी हैं, तो वहाँ भी उनको सूचना करा दी गई। दिल्ली चुनाव परिणाम में भाजपा को प्रचंड जीत मिलने के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। एनडीए के नेताओं ने ताल ठोकी है कि ऐसा ही कुछ संदेश बिहार के आगामी विधानसभा चुनाव में दिखेगा। वहीं दूसरी ओर आरजेडी समेत विपक्षी दलों ने बिहार में अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। एनडीए शासनकाल के दौरान हुए कामों की तुलना महागठबंधन सरकार में हुए कामों से करते हुए लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, जिस पर जेडीयू के सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। ये सही में तो बिहार है, ये तो बिल्कुल समझना पड़ेगा। अब बिहार को लोग समझ रहे हैं 20 साल से नीतीश कुमार के काम, और पीछे पार्लियामेंट चुनाव में भी देखे हैं बिहार, ये कैसा बिहार है। और अभी बाय इलेक्शन भी हुआ था 4 सीट पर, वो भी लोगों ने देखा है कि ये कैसा बिहार है। और वो सही बोल रहे हैं कि बिहार के लोग जानते हैं, वो पुराने दौर में लौट के नहीं जाना चाहते। तो बिहार को वो याद करवा रहे हैं। तो उस बिहार को तो लोग दोबारा, जो उनका सरकार था, उस बिहार को लोग दोबारा नहीं लौट के जाना चाहते हैं। जो ये डबल इंजन का सरकार का काम है, इसका स्वाद जो बिहार चख रहा है, उसी में आगे का चुनाव होगा और दिल्ली से और बेहतर स्थिति में एनडीए वहां जीते। मिस्र ने ऐलान किया है कि वो 27 फरवरी को एक आपातकालीन अरब शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गाजा पट्टी से फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने के प्रस्ताव के बाद नए और खतरनाक घटनाक्रम पर चर्चा की जाएगी। पिछले हफ्ते इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ट्रंप द्वारा दिए गए सुझाव से मिस्र, जॉर्डन और सऊदी अरब सहित अरब जगत नाराज हो गया है, जो वाशिंगटन के प्रमुख सहयोगी हैं।
मिस्र के राष्ट्रपति और जॉर्डन के राजा दोनों ने गाजा में 18 लाख फिलिस्तीनियों को कहीं और बसाने और अमेरिका द्वारा उस क्षेत्र का स्वामित्व लेने के ट्रंप के आह्वान को खारिज कर दिया है, लेकिन ट्रंप का दावा है कि वो अंत में इसे स्वीकार कर लेंगे। मिस्र के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वो हाल के दिनों में अरब देशों में उच्चतम स्तर पर हुई वार्ता के बाद काहिरा में अब अरब लीग शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसमें फिलिस्तीनी राज्य भी शामिल है, जिसने फिलिस्तीनी मुद्दे के लिए नए और खतरनाक घटनाक्रम पर चर्चा के लिए शिखर सम्मेलन आयोजित करने का अनुरोध किया था। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।